साइकोलॉजी, ज़हनी दबाव और परेशानियाँ किस हद तक हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल पर असर करती हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फौजिया अंबर कुरैशी है। मैं शालामार हॉस्पिटल में प्रोफेसर ऑफ गायनी हूँ और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटीज़। बहुत सारी पेशेंट्स आकर ये कंप्लेन करती हैं, शेयर करती हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या कभी बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत जल्दी यानी महीने में 2-2 मरतबा भी ब्लीडिंग हो जाती है, और कभी ऐसे हैं कि जो 2-2 महीने 3-3 महीने गुजर गए लेकिन मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आया। एंड ये वेरिएशन उनके लाइफ स्पैन में, रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में किसी भी स्टेज पर आ सकती है। इसके बारे में सवालात करते हैं कि क्या ये नॉर्मल है, क्या नहीं, और क्या इन्फ्लुएंसेस हैं। तो ठीक है, हम आज इस टॉपिक पे बात करते हैं साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस के बहुत सारे असरात हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी पे डेवलप होते हैं। व्यूअर्स, ये एक बहुत इंट्रिकेट और बहुत कॉम्प्लेक्स साइकिल है। ये एक पूरा एक बैलेंस है, एक कुदरती निज़ाम है माहवारी का, जो कि एक ख़ातून के अंदर एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है जो काम कर रहा होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अल्टीमेटली ब्रेन के ही कुछ सेंटर्स के कंट्रोल में होता है, और वो ब्रेन के वो सेंटर्स जिनको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। उसके बाद ब्रेन से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे असर करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। उसके बाद वो फर्दर हार्मोन रिलीज़ करता है जिससे हमारी ओवरीज और यूट्रस कंट्रोल होती हैं, और फिर यूट्रस का मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी का जो कुदरती निज़ाम है वो कंट्रोल होता है। ये सब कुछ हम साइंस की नॉलेज से ये सारी चीज़ें हम मालूम करते हैं, और उसके बाद हम उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ होती हैं जिनको हम स्टडी करते हैं, बहुत सारी ख़वातीन को स्टडी करते हैं, और उसके बाद हम उनके रिज़ल्ट्स पब्लिश करते हैं। तो मैं इसी तमाम तहकीक की रोशनी में जितना मेरी मालूमात है मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा जिस्म के जो जहन के ज़हनी दबाव, आसाबी तनाव यानी साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी पे। बहुत सारी लड़कियां जो रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं, रेगुलर एथलीट्स जो होती हैं, स्पोर्ट्स वुमेन जो होती हैं, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल की रूटीन डिफरेंट हो सकती है, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में होती हैं। तो उनके अंदर बॉडी के अंदर हार्मोन्स का एक बैलेंस जो है वो किसी और शक्ल में मेंटेन होता है, जिससे उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कम भी हो सकते हैं और लेट भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ख़वातीन जिनके जो शदीद टेंशन या जहनी दबाव का शिकार होती हैं, या कुछ जो कि इनके एग्ज़ाम हैं, बहुत इम्तिहानात चल रहे हैं, बोर्ड के इम्तिहानात चल रहे हैं किसी न किसी क्लास के, या कोई और ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा मरहला है जिसमें वो शदीद जहनी या जिस्मानी दबाव का और तनाव का शिकार है, उससे उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्टर्बेंस हो सकती है। मेंसेस जल्दी भी आ सकते हैं, मेंसेस लेट भी आ सकते हैं। इसके लिए हम ट्रीटमेंट के लिए सिंपली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का भी सहारा ले सकते हैं, प्लस हम मेडिकल ट्रीटमेंट का भी सहारा ले सकते हैं। कुछ अद्वियात भी तजवीज़ की जा सकती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलेशन के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम इन यंग फीमेल अडल्ट्स अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 महीने में भी अगर एक दफ़ा मेंसेस आ जाते हैं तो इसको एक अपर नॉर्मल लिमिट समझा जाता है। 3 मंथ्स में अगर एक दफ़ा मेंस्ट्रुअल ब्लीड हो गई है तो ये इट शुड बी कंसिडर्ड नॉर्मल, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मेडिसिन्स का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होगा, चाहे वो एलोपैथिक हों, चाहे वो अल्टरनेटिव मेडिसन हो, चाहे हकीम और
इससे जुड़ी कोई और अद्वियात हों, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा हमने अपने सोसाइटी में देखा है कि एलोपैथिक से ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी के लिए अल्टरनेटिव मेडिसिन्स का इस्तेमाल बहुत कॉमन है, होम्योपैथिक हो जाएं या इसके अलावा कोई और दूसरी अद्वियात हो जाएं, जैसे कि हिकमत में और फर्दर ऑन अल्टरनेटिव जो होती हैं जर्मन दवाखाना एक्सेट्रा, इस किस्म की मेडिसिन्स। सो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि इस तरह की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के लिए कोई बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव मेडिसिन्स इस्तेमाल की जाएँ। हमेशा साइंटिफिकली रिसर्च और प्रूवन ट्रीटमेंट्स को ही यूज़ करना चाहिए, और अदरवाइज़ जहाँ तक एक्सप्लेनेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी की, अगर कोई शदीद पेचीदगी नहीं टेस्टों में या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में सामने आ रही, तो फिर उसके लिए कोई भी ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक गुड लाइफस्टाइल, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस कर लेते हैं, अगर आप डेली वॉक करना शुरू कर देते हैं या वॉक के साथ कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे योगा या एरोबिक एक्सरसाइज ऐड कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीव होने में इनसे मदद मिलती है। ना सिर्फ बल्कि इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती है। आई होप कि मैंने काफ़ी इसके अंदर मालूमात में इजाफ़ा किया है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी को लेके, लेकिन अगर इसके बारे में आप कोई मज़ीद मशवरा करना चाहते हैं, कंसल्टेशन करना चाहते हैं, वो कौन से ऐसे लेबॉर्ट्री टेस्ट्स हैं जिनको करवाना किसी पेशेंट के लिए ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे अगर वो प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं और फिर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं हो रहे, तो क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं, इसके लिए आप मशवरे के लिए मुझसे कंसल्टेशन के लिए तशरीफ़ ला सकते हैं। शालामार हॉस्पिटल में मैं पीर और जुमेरात को 3 बजे से 5 बजे प्राइवेट क्लिनिक्स में अवेलेबल हूँ, और इसके अलावा पंजाब मेडिकल सेंटर में भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं। आपका बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।